Hello, students, and a warm welcome to Super Grad Cat YouTube channel. And as you all know, since B School के interview processes, VAT and GD के processes ongoing हैं, एक बहुत बड़ा डर या सेटबैक जो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कुछ बी स्कूल्स जो जीडी राउंड कंडक्ट करवाते हैं दे डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ टू सिट फॉर अ जीडी और हाउ टू अप्रोच अ जीडी क्या मुझे करना चाहिए मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए व्हाट शुड बी माय टोन हाउ शुड आई पुट माय पॉइंट्स और माय पर्सपेक्टिव सो वो सारा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए दिस वीडियो इज फॉर यू नाउ देर आर सर्टेन बी स्कूल्स हु कंडक्ट द जीडी राउंड बट काफी सारी आईएम्स और काफी सारे बी स्कूल्स ने जीडी के प्रोसेस से ऑप्ट आउट भी कर लिया है सो दे ओनली हैव अ वैट प्रोसेस एंड अ पीआई प्रोसेस एंड कुछ कुछ में तो वैट भी नहीं है डायरेक्टली पीआई प्रोसेस होता है बट सर्टेन बी स्कूल्स लाइक आई एम कोई कोड आई एम रायपुर ने भी अब अपना सेपरेट कर दिया है पूरा प्रोसीजर तो आई एम रायपुर हैज अ जीडी राउंड तो जिन भी स्टूडेंट्स को कॉल है आई एम रायपुर से उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्सेल आ रहा है हैज अ जीडी राउंड एसआईबीएम पुणे का एक ग्रुप एक्सरसाइज करके राउंड होता है एंड देर आर सर्टेन बी स्कूल्स अगेन एज आई मेंशन लाइक एमडीआई गुड़गांव आल्सो हैज अ जीडी राउंड सो इन सारे बी स्कूल्स में जीडी अभी भी होता है बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द जीडी सो टुडे आई विल बी शेयरिंग दोज 10 most important tips that will help you ace every group discussion so make sure you stick till the end and end में हम कुछ important 2025 के important trending GD topics के ऊपर भी discussion करेंगे so I'll be sharing few topics with you that you can practice so वो आप as a homework ले सकते हो अपने लिए and now without wasting any more time let's get started तो सबसे पहली चीज है हाउ शुड यू प्लान योर एंट्री एंड योर एग्जिट पॉइंट्स सो उसके लिए एंट्री में हम सबसे पहले देख लेते हैं यू नीड टू ऑब्जर्व द डिस्कशन टू आइडेंटिफाई द राइट मोमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट यू ऑलवेज वेन एवर यू आर एंटरिंग इन द जीडी नॉट नेसेसरीली कि आप सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो पर आप जब भी अपना पॉइंट पुट कर रहे हो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग कि आप किस मोमेंट पे एंटर कर रहे हो इन द ग्रुप डिस्कशन Wait for a pause or a relevant opportunity to make your point. Avoid interrupting others in the mid sentence. ये चीज बहुत अच्छे से हमें ध्यान में रखते हैं कि we do not need to interrupt others' point. You can wait for a pause. एक pause ले लो आप कोई भी person अगर है उसके बाद आपको अपना पॉइंट ऐड करना है सो यू जस्ट लेट द अदर पर्सन फिनिश एंड अगर उसके पॉइंट से ही आपको एक पॉइंट कलेक्टिवली याद आ रहा है वेदर इट इज फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन दैट यू आर स्पीकिंग फॉर या आप एक्नॉलेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो उसके पॉइंट को एड ऑन करने के लिए या फिर उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो यू नीड टू स्टिल वेट you need to then enter relevantly into the group discussion. Next, exit. Again, conclude your point succinctly and avoid lingering unnecessarily. Unnecessarily हमें linger around नहीं करना है over the same things when you're exiting your point. Also, end with a summary or a question to keep a conversation flowing. So even if after you enter in the GD, एग्जिटिंग वाला पॉइंट होता है जब हम सब लाइक खत्म होने वाला होता है जीडी या तो पैनलिस्ट आपसे कहेंगे कि नाउ वी मस्ट एंड द डिस्कशन तब भी आपके पास अपने पॉइंटर्स की एक समरी होनी चाहिए या कोलैबोरेटिवली जो भी जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पॉइंटर्स का एक समराइज्ड वर्जन होना चाहिए सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स तो अगर पैनलिस्ट आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट देते हैं फॉर एग्जाम्पल टू जॉट डाउन द पॉइंट्स तो बहुत टॉपिक बोलने के बाद अगर आपको 2 से 3 मिनट मिलते हैं टू थिंक सो यू नीड टू थिंक योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बहुत अच्छे से बस समरी आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है ऑफ कोर्स बाकी लोगों के पॉइंटर्स तो आप बाद में ही ऐड करोगे बट अपने पॉइंटर्स आप कलेक्टिवली एक जगह जॉट डाउन कर लो नेक्स्ट Take notes of what others say to prepare everything for the conclusion. GD में बोलने से ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कितने अच्छे एक्टिव लिसनर हो एक्टिव लिसनिंग इज utmost important in a GD. Now here write down the key points shared by others help you stay engaged and prepare for the conclusion. So better होगा अगर आपके पास उस टाइम पेन पेपर नहीं है बट जो भी बाकी लोग कह रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव भी आपके माइंड में होना चाहिए उनके पर्सपेक्टिव से आपको और आइडियाज मिलेंगे
डेटा मिलेगा, शायद एग्जाम्पल्स भी आ जाए माइंड में, एंड इवेंचुअली देन यू कैन ऐड ऑन योर पॉइंट्स ऑल्सो इन द ग्रुप डिस्कशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्टिवली सुनो. अगर आप अननेसेसरीली बीच में बोलना स्टार्ट कर दोगे विदाउट लिसनिंग, तो वो बहुत ब्लैंड डिस्कशन लगेगा या आपके पॉइंट्स बहुत इररेलेवेंट लगेंगे उस ग्रुप डिस्कशन में. सो अलग अलग पॉइंटर्स को आप जब सुनोगे, and then you come with a structured way, come with your points in a very structured way, then the GD will look more effective, and you would be look your presentability would also look more effective. Taking notes demonstrates active listening. Again, as I mentioned, active listening, and ensures you can take reference others inputs while making your own point. आप दूसरों के भी inputs ले रहे हो group discussion में और फिर अपना point आगे put कर रहे हो. So again, this is a very important thing. You need to take a note of this important thing कि आप बाकी के लोगों के inputs भी ले रहे हो. Again, जो बी स्कूल्स जीडी कंडक्ट करवा रहे हैं उनका भी एक पर्पस होता है. दे चेक कि जब आप उनके आईएम में या किसी टॉप बी स्कूल में रहोगे तो काफी सारे केस डिस्कशंस होते हैं ऑन एंड ऑफ. तो आप कितने अच्छे से उस टाइम पे केस डिस्कशन में या एक ऐसे फॉर्मल सेटअप में आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी कैसी है, वो सारी चीजें चेक की जाती है. बिकॉज लेटर ऑफ कोर्स when you go in that corporate culture also, or when you're in a B school, so वहां पे ये सब चीजें frequently होती रहेंगी. So what they are checking is कि आप एक peer group strangers के साथ बैठे हो तो आप किस तरीके से interact कर रहे हो, किस तरीके से discussion को आगे ले जा रहे हो in a very formal way. नेक्स्ट, बी पोलाइट विद डिसअग्रीमेंट्स. अगेन, अगर आप डिसअग्री करते हो किसी पॉइंट से, सो यू डू नॉट नीड टू लूज योर काम ओवर देयर. यू नीड टू बी वेरी पोलाइट विद द डिसअग्रीमेंट्स ऑल्सो. नॉट डिसअग्रीइंग इज अ वेरी नेचुरल थिंग इन जीडी. आप किसी के पॉइंट से डिसअग्री कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि हर जीडी फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन में ही जाए. कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई पर्सन फॉर द मोशन बोल रहा है बट आप उसके पॉइंट से डिसअग्री करते हो इन अ सर्टेन वे, सो यू कैन डू इट इन अ वेरी सटल मैनर. नाउ बट हाउ डू यू डू इट मैटर्स. यूज रिस्पेक्टफुल फ्रेजेस लाइक आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव बट आई फील. ये बोल के देन आपको कंटिन्यू करना है. दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, दो आईड लाइक टू शेयर अ डिफरेंट व्यू पॉइंट. अगर आपका व्यू पॉइंट कुछ अलग है तो आप इस तरीके से उसको शेयर करोगे विद दीज फ्रेजेस. तो वंस यू स्टार्ट यूजिंग दीज फॉर्मल वर्ड्स, दीज फॉर्मल टाइप ऑफ लैंग्वेजेस एंड दिस सेंटेंस, देन इट विल create more impact. Next, avoid being dismissive or confrontational. Stay calm and composed. आपको बिल्कुल भी डिसमिसिव नहीं होना है कि बिल्कुल ही आप डिसअग्री वाली टोन में बात कर रहे हो या अननेसेसरीली कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस बीच में ला रहे हो या उससे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछ रहे हो अपने पियर्स से. यू जस्ट नीड टू स्टे काम एंड कंपोज. बहुत ही कंपोज वे में जीडी को आगे, यू डू नॉट नीड टू शो दैट यू आर बीइंग डोमिनेंट और यू आर बीइंग लाइक अ लीडर इन अ जीडी. वो सब नहीं दिखाना है हमें. वी आर जस्ट देयर टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स, आवर व्यू पॉइंट्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे. ठीक है. Next tip is acknowledge when you add to others point. तो आपको acknowledge भी करना है जब आप किसी और के व्यू पॉइंट में कुछ add on कर रहे हो. So build on what others say to create a collaborative environment. उससे पता चलेगा कि नहीं, you have that quality of acknowledgement also, कि आप किसी दूसरे के व्यू पॉइंट को या उसके कही बात को acknowledge कर रहे हो. Use phrases like I agree with name and would like to add. ओके. नाउ नेम हो सकता है आपको नहीं पता हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट यू वुड डेफिनेटली बी वेटिंग आउटसाइड आपके जीडी राउंड से पहले. तो अच्छा रहेगा कि एक इनिशिएटिव ले लो लोगों से बात करने का. वहां पे जो भी आपके ग्रुप में है सबका नाम पूछ लो तो अच्छा रहेगा. बिकॉज ग्रुप्स तो फॉर्म हो जाएंगे, आप बाहर वेट करते रहोगे. इससे मॉडरेटर्स को ये पता चलेगा कि आप कितने अच्छे इनिशिएटर हो, कि आपने मतलब ऑब्वियसली इंटरैक्शन कर लिया होगा. दैट्स व्हाई यू नो दिस पर्सन और दैट्स व्हाई यू नो द नेम ऑफ दिस पर्सन. बिकॉज हो सकता है कई बार जीडी में उस टाइम पे आपको नाम नहीं पता चले. सो इट वुड बी बेटर दैट यू टेक दैट इनिशिएशन already and you know ask the names of your peers and the candidates who would be there with you. Building on that thought, again, इस तरीके से जब you use these
phrases and then you acknowledge and add on to the viewpoint, then it looks like the GD is going in a very subtle manner, at least from your end. This shows teamwork and enhances the depth of the discussion. Again, GD कंडक्ट कराने का एक और पर्पस टीम वर्क भी दिखना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आप अगर बैठे हो, सपोज अगर एक ग्रुप है और दो टीम्स में आप बट भी गए हो, तो आप अपनी टीम के पॉइंट्स को कैसे सपोर्ट करते हो, कोलैबोरेटिवली किस तरीके से आप टीम वर्क कर रहे हो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट दैट बी स्कूल लुक फॉर. नेक्स्ट, कीप अ चेक ऑन द टाइम. अगेन, टाइम का चेक हमें करना है, बहुत ज्यादा अननेसेसरीली हमें नहीं बोलना है, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप घूम फिर के एक ही बात कर रहे होगे. ऐसा मैंने बहुत सारे जीडी सिनारियोज में ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बोल रहा है या एक पॉइंट को बहुत इलेबोरेटिवली एक्सप्लेन कर रहा है, तो कई बार वो चीज रेपिटेटिव सी साउंड करती है एंड द मॉडरेटर्स और द पैनलिस्ट हु वुड बी देयर, दे वुड नॉट अप्रिशिएट दैट. सो इफ द डिस्कशन इज ड्रिफ्टिंग ऑफ द टॉपिक, अगर ऑफ द टॉपिक जा रहा है, तो जेंटली स्टीयर इट बैक टू द मेन पॉइंट. तो आप उसको बहुत सटली मेन पॉइंट पे ला सकते हो. इंश्योर दैट योर इनपुट्स आर कंसाइज एंड विद इन 1 or 2 minutes. आपके इनपुट्स का आपको ध्यान रखना है कि वो मिनिमम से मिनिमम 2 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए. ओवर स्पीकिंग कैन अनॉय पार्टिसिपेंट्स एंड मॉडरेटर्स ऑल्सो. अगर आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, 5 मिनट तक, 6 मिनट तक या 10 मिनट तक आप कंटिन्यूसली बोले ही जा रहे हो, सो दैट माइट अनॉय द मॉडरेटर्स. दूसरों को बोलने का आप चांस नहीं दे रहे हो, वो वैसा रिफ्लेक्ट करेगा. ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक. अगर हम टाइम से आगे हटके जा रहे हैं या बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कैसे आपको लाना है ट्रैक पे. पोलाइटली इंटरवीन इफ द जीडी इज गोइंग नोवेयर. अगर आपको लग रहा है कि भाई ये डिस्कशन तो कहीं और ही जा रहा है, पर्सनल चीजें भी आ रही हैं सामने, सो बेटर होगा लेट्स सर्कल बैक टू द मेन टॉपिक. इस तरीके से आप इनिशिएट कर सकते हो कि लेट्स सर्कल बैक टू द मेन टॉपिक एंड देन यू पुट योर पॉइंट. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, शैल वी डिस्कस द कंक्लूजन. अगर लग रहा है कि नहीं, अननेसेसरी बहुत ज्यादा व्यू पॉइंट्स, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है या सेम चीज के अराउंड डिस्कशन हो रहा है, बहुत ज्यादा माहौल वैसा हो रहा है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, कैन वी कोलैबोरेट ऑल द पॉइंट्स टुगेदर एंड गेट टू दिस कंक्लूजन. तो उससे एक और चीज पता चलेगी कि नहीं, you do respect their time also, you do understand सबके व्यू पॉइंट्स, एंड दैट इज व्हाई यू वांट एवरीबडी कि सब अपना व्यू पॉइंट आप इकट्ठा रखें और इस चीज को समराइज करें. नेक्स्ट, डू नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द टॉपिक. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक ऐसा दे दिया, हमारे पास ज्यादा व्यू पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो हम टॉपिक से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं. ये नहीं करना है. स्टिक टू द टॉपिक. अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग अनरिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स. कोई भी अनरिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स, या अगर कोई कोई व्यू पॉइंट कह रहा है, तो आप उससे पूछ लो कि भाई हैव यू पर्सनली एक्सपीरियंस दिस और नॉट. तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस को या पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स को सबको साइड में रखना है, वो चीज नहीं लानी है जीडी में. कीप द जीडी वेरी हेल्दी, डू नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द टॉपिक. Next, if someone else strays, bring the discussion back by seeking clarification और redirecting to the focus. अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं जीडी में जो टॉपिक से एकदम डिफ्लेक्ट होके कुछ अलग ही डिस्कशन में जा रहे हैं, सो बहुत सटल वे में आप कह सकते हो, कुड यू एक्सप्लेन हाउ दैट कनेक्ट्स टू द मेन टॉपिक. तो इस तरीके से द मॉडरेटर्स वुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि यू सिंपली जस्ट वांट कि हम टू द पॉइंट या सिर्फ मेन टॉपिक के ऊपर ही बात करें, उसके ऊपर ही डिस्कशन करें. इट विल शो अ क्वालिटी ऑफ अ मैनेजर इन यू, कि अगर आप इस तरीके से सटल वे में उसको पोज करोगे या इस तरीके से लॉजिकली उस चीज को पूछोगे, तो वो काफी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट स्ट्रॉन्ग बट कीप इट ओपन फॉर डिस्कशन. आप अच्छा स्टार्ट भले ले सकते हो, बट आपको ये भी सोचना होगा कि आप किस तरीके से उसको बाकी लोग डिस्कस कर पाए, उसके लिए ओपन अप रखो. स्टार्टिंग द जीडी कैन सेट द टोन. टोन सेट कर सकता है डेफिनेटली, बट इट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि आप बाकी लोगों का भी पॉइंट इनिशिएट करने का मौका दो या उनका भी व्यू पॉइंट रखने का मौका दो. नेक्स्ट, गिव अ क्लियर एंड कंसाइज इंट्रोडक्शन. बहुत ही कंसाइज इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपके टॉपिक का, लेइंग आउट द की एस्पेक्ट्स फॉर डिस्कशन. फॉर एग्जाम्पल, द टॉपिक गिवन टू अस, आप टॉपिक का नाम या जो भी सिचुएशनल बेस्ड टॉपिक है
वो बोलो। लेट्स एक्सप्लोर दिस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि इकोनॉमिक एंगल से उसको हम देखें, सोशल एंगल से देखें, एनवायरमेंटल एंगल से देखें। अपना एंगल आप चूज कर लो कि आई वुड लाइक टू say the viewpoint in terms of the economic angle of this situation or economic angle of this topic. तो आप अपना व्यू पॉइंट एक बार चूज कर लोगे। आई वुड लाइक टू हियर नाउ व्हाट अदर्स हैव टू से टू दिस और व्हाट अदर्स हैव टू ऐड ऑन टू दिस। अगेन, यूजिंग अ पेस्टल अप्रोच सिर्फ वैट में काम नहीं आता, जीडी में भी काम आता है। पेस्टल एज इन वेर यू, कोई भी टॉपिक आपको दिया हो आप उसको हर एंगल से सोच रहे हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है पॉइंटर्स इकट्ठा करना। जैसे कोई भी टॉपिक है, उसका पॉलिटिकल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, सोशल अप्रोच, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल अप्रोच एंड लीगल अप्रोच, हर एंगल से अगर आप उसको सोचते हो तो आपके पास जो पॉइंटर्स होते हैं बहुत इजीली आते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड डोमिनेटिंग द स्टार्ट बाय इम्पोजिंग योर ओपिनियंस। आपको डोमिनेट नहीं करना है। एज आई मेंशन, यू नीड टू स्टिक टू योर टाइम, कि अगर आप स्टार्ट भी ले रहे हो तो मैक्स आप 2 से 3 मिनट तक बोलो, उससे ज्यादा नहीं। फैसिलिटेट एन ओपन एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। आपको एक ओपन स्टेज देना है बाकी लोगों को भी। अगर वो स्टार्ट नहीं ले पाए और आपने स्टार्ट लिया है तो आपको उनको भी प्लेटफॉर्म देना है, उनको भी चांस देना है टू एड ऑन देयर व्यू पॉइंट्स। नेक्स्ट, रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं जो हमें अवॉइड करने हैं जीडी में? इंटरप्शन। तो आपको किसी की बात काटनी नहीं है, किसी का व्यू पॉइंट नहीं काटना है, लेट देम फिनिश देयर थॉट्स। नेक्स्ट इज अग्रेशन एंड शाउटिंग। अननेसेसरीली शाउट नहीं करना है अपनी बात रखने के लिए। बहुत सटल वे में भी आप जीडी को प्रेजेंट कर सकते हो। अगेन, आप सोचोगे कि अगर मैं सटल रहा या मैं सटल रही और मेरा चांस ही नहीं आया बोलने का, तो वो कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। मॉडरेटर्स आर ऑल्सो देयर, दे चेक ईच एंड एवरीथिंग। जो बहुत ज्यादा भी बोलता है जीडी में, एट टाइम्स हैपेंस कि वो सिलेक्ट नहीं होता है फॉर फर्दर राउंड। सो बेटर होगा कि आप you stay calm, you stay composed and then you put your point. आपको तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं है every time, or you do not need to barge in unnecessarily in the group discussion. Keep a calm and respectful tone even during disagreements. तो जैसा हमने disagreement वाला point discuss किया था, वहां पे भी you have to stay calm. Next, rephrasing. Don't repeat or rephrase what others said to fill the time, add value instead. अगर आप किसी के व्यू पॉइंट से अग्री भी करते हो तो सिर्फ यस आई अग्री विथ यू कहना इनफ नहीं है। वाई डू यू अग्री विद दैट पर्सन? रीजन दो, या तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल है या कोई डेटा है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो आप उसको एड ऑन करो। एंड जरूरी नहीं है कि डेटा हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में, अगर आपको नंबर्स याद नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप नंबर को वो एग्जैक्टली वैसे बोलो। यू कैन say it in a manner कि I read it somewhere and that is how I think that you are correct. तो उस तरीके से आप अपना जो पॉइंट है वो प्रेजेंट कर सकते हो। जस्ट सिंपली नॉडिंग एंड अग्रीइंग won't help. You need to add some value to the point. Unverified data. Again, avoid quoting statistics or facts unless you're absolutely sure of the accuracy. जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आप अननेसेसरीली स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स या फैक्ट्स की बात नहीं करोगे। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कैन हार्म योर क्रेडिबिलिटी। अगर वो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है या रॉन्ग है या किसी और कैंडिडेट ने वो पकड़ लिया, तो फिर वहां पे ये सिचुएशन हो जाएगी कि आपके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। सो बेटर होगा, अनलेस एंड अंटिल यू आर वेरी श्योर ऑफ द थॉट, वेरी श्योर ऑफ दैट फैक्ट, आप तभी बोलो। इफ नॉट, then you can simply say that I read this somewhere, I'm not sure of the exact number, but this is how it works. Okay. Next, maintain eye contact with your peers and not with the moderator. आपको आई कॉन्टैक्ट अपने जो आसपास वाले लोग हैं उनसे मेंटेन करना है, द कैंडिडेट्स एंड द peers who are there, not with the moderator. क्योंकि इवेंचुअली आप पीआई के लिए जाओगे तो आप मॉडरेटर से तो वैसे भी, जो आपके पैनलिस्ट होंगे वहां पे, आप उनसे तो वैसे भी इंटरैक्ट करोगे। सो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ जो आपके आसपास बैठे हैं। लुक एट योर फेलो participants while speaking to foster engagement and collaboration. Avoid focusing on the moderator as they are only there to observe. वो लोग सिर्फ जीडी ऑब्जर्व करने के लिए हैं, वो लोग पॉइंट्स सुन रहे हैं आपके वहां पे, not to participate. Maintaining peer focused eye contact demonstrates confidence and
inclusively. ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने peers, अपने कैंडिडेट्स को बहुत अच्छे से देखो, उनसे आई कांटेक्ट रखो rather than with the moderator, because eventually they are judging you कि how you're initiating the discussion among yourselves, among the candidates, rather than with them. क्योंकि वो लोग तो जीडी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप किस तरीके से टीम वर्क कर रहे हो, किस तरीके से डिस्कशंस को इनिशिएट कर रहे हो, क्या पॉइंट्स रख रहे हो, दूसरों को कितना मौका दे रहे हो, वो सारी चीज। कंटेंट इज किंग। नाउ दिस इज द लास्ट टिप दैट यू शुड नोट, आई थिंक, कि कंटेंट में दम होना चाहिए। जो भी आप बात रख रहे हो, फोकस ऑन व्हाट यू से, नॉट हाउ मच और हाउ वेल यू से इट। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो, रादर देन आप कितना ज्यादा बोल रहे हो उस चीज को या कैसे बोल रहे हो, उस पे ध्यान नहीं रखना है। आपको अपने कंटेंट पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ब्रिंग इन डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स विदाउट एनी बायस। आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को लाना है बिना किसी बायस्ड ओपिनियन के। यूटिलाइज द गिवन टाइम टू जॉट डाउन पॉइंट्स इफेक्टिवली। जब आपको टाइम दिया जाए स्टार्टिंग में, तो 2-3 मिनट का, कि भाई ओके यू कैन थिंक योर पॉइंट्स। जब भी आपको टॉपिक देंगे मॉडरेटर, तो आप जॉट डाउन कर लो कुछ पॉइंट्स, पेस्टल अप्रोच यूज करके, या जो भी पेस्टल में से जो भी पर्टिकुलर अप्रोच के रिगार्डिंग आपको पता है। आपको अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट पता है उस टॉपिक का, तो आप इकोनॉमिक पॉइंट्स लिख दो। आपको लीगल एस्पेक्ट पता है, तो आप लीगल पॉइंट्स फटाफट लिख लो और वैसे आप स्टार्ट कर दो। If someone starts prematurely, politely interject and ask them to wait. तो अगर कोई बहुत ही ऐसा है कि एकदम से स्टार्ट कर रहा है या बहुत अब्रप्ट स्टार्ट ले रहा है, तो यू कैन जस्ट सिंपली से कि भाई, पोलाइटली उनसे आप सटल वे में कह सकते हो कि इफ यू मे प्रेजेंट दिस इन अ मोर बेटर वे, और इफ यू कैन लेट मी स्पीक। अगर आपको भी कोई काट रहा है, तो बहुत ही पोलाइटली और सटल वे में उसको हैंडल करना है। नाउ लेट अस गेट टू द ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो ये सारे तो टिप्स थे, जीडी के 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको माइंड में रखने हैं। आई होप यू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, सो यू कैन सरपास एवरी जीडी दैट कम्स योर वे। नाउ व्हाट आर द ट्रेंडिंग टॉपिक्स दैट यू शुड प्रैक्टिस फॉर 2025? नाउ ये सब जीडी टॉपिक्स नहीं है, बल्कि आपके पर्सनल इंटरव्यू में भी इनके अराउंड डिस्कशन हो सकता है, वैट में भी इनफैक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए उनको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में ही रखा है। जैसे महाकुंभ मेला इज वेरी ट्रेंडिंग नाउ, सो हाउ डज द महाकुंभ मेला इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री? दिस टॉपिक कैन बी आस्क्ड। यूनियन बजट के ऊपर पूछ सकते हैं, व्हाट वर द की टेक अवेज फ्रॉम रीसेंट यूनियन बजट एंड हाउ डू दे इफेक्ट बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया? इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, हाउ डज hosting an international sporting event like ICC Champions Trophy impact India's economy and global image? As you can see, टॉपिक्स में वो लोग ये पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे, इकोनॉमिक वे से, टूरिज्म वाला एस्पेक्ट, ऑल दोस थिंग्स दे वुड लाइक टू नो। राइज ऑफ म्यूजिक कॉन्सर्ट कल्चर, अगेन ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। दिलजीत, कोल्ड प्ले, ऑल दीज थिंग, ऑल दीज इवेंट्स दैट आर हैपनिंग, जो कॉन्सर्ट की एक वेव आई है इंडिया में, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या वैट में पूछा जा सकता है। वाई डू यू थिंक इंडिया इज विटनेसिंग अ ग्रोइंग क्रेज फॉर इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्सर्ट एंड व्हाट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डज दिस ट्रेंड क्रिएट? क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा? हर चीज को वो लोग उस टैंजेंट में ही लेके जाएंगे। नेक्स्ट, चेस के ऊपर आ सकता है। चेस बूम इन इंडिया आया है अभी एकदम से। इंडिया इज प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास चेस प्लेयर्स लाइक प्रगनंथा एंड गुकेश। व्हाट फैक्टर्स आर ड्राइविंग द राइज ऑफ चेस? तो चेस के बारे में थोड़ा पढ़ लो, इन प्लेयर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लो। इट कैन एड अ लॉट ऑफ वैल्यू अगेन। Delhi elections, what are the key issues shaping the upcoming Delhi elections and how could the outcome impact governance and business policies? Donald Trump and US presidential elections के ऊपर हो सकता है कि if Donald Trump returns as US president in 2025, how could it impact? Again, US India को relate करके पूछ सकते हैं relations and global trade के ऊपर। Next, national pension system. What are the benefits of NPS and how can it contribute to a financially secure retirement for Indian citizens? तो किस तरीके से हेल्प कर सकता है इंडियन सिटीजन्स को, उस एनपीएस के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एआई का रोल इन एमबीए इंटरव्यूज। नाउ
हाल ही में मैंने कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है NMIMS का और एआई इंटरव्यूज के ऊपर एक वीडियो बनाया था। इनफैक्ट ग्रेट लेक्स भी एआई इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है। सो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड कि एआई का रोल एमबीए इंटरव्यूज में, तो आप सपोर्ट करते हो उस आर्ग्यूमेंट को या नहीं करते हो, उसमें में पूछा जा सकता है। या फिर हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग द एमबीए इंटरव्यूज एंड हायरिंग प्रोसेसेस इन इंडिया। काफी ज्यादा ऐसा भी है कि जो सीवीज होते हैं वो बहुत ही क्विक चेक से पास होते हैं थ्रू एआई। तो इज इट अ गुड मूव और नॉट? या काफी सारे बिग कंपनीज में अभी ऐसा हो गया है कि एआई मॉडल आ गया है जिसके थ्रू आपके इंटरव्यूज होते हैं। सो उसके ऊपर टॉपिक आ सकता है ग्लोबल इवेंट्स इन इंडियाज फ्यूचर। नाउ विद इंडिया होस्टिंग मल्टीपल ग्लोबल इवेंट्स स्पोर्ट्स में, कल्चर में, हाउ डू यू सी इट एज अ पोजिशनिंग एज अ ग्लोबल पावर इन द नेक्स्ट डिकेड? तो ये एक टॉपिक आ सकता है। अगेन आई फॉरगॉट टू मेंशन द 90 आवर वर्क वीक जो एलएनटी का रिसेंट था, उसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। अगेन काफी मैनेजरियल टॉपिक है वो भी। वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, जीडी में आ सकता है, वैट में आ सकता है। Now, what is that pro tip that you need to keep in mind for the GD or VAT or PI? ये सब जगह काम आएगा. That is always back your answers with data, examples and a structured approach. हर चीज जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, डेटा होना चाहिए उसमें, एग्जाम्पल होना चाहिए, कुड बी योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो और एनीथिंग. So it should have some facts, it should be backed by data or by some numbers. So that would add a lot of value and it will give a structure to whether you're presenting a GD or you're writing an essay, VAT कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. So make sure that everything that you do जीडी में, पीआई में जब आंसर्स दे रहे हो, वैट कर रहे हो, तो इट शुड बी बैक्ड बाय डेटा. Okay, students, so that was it from my side. I hope this session was useful for everyone. तो जिनको भी कॉल्स आए हैं उन कॉलेजेस से जहाँ पे ये जीडी का राउंड हो रहा है, आई होप दिस सेशन वुड बी यूजफुल फॉर एवरी वन ऑफ यू. एंड इफ यू वांट मोर सच जीडी टॉपिक्स, ये तो कुछ ही टॉपिक्स थे जो मैंने मेंशन किए, अगर और ऐसे जीडी टॉपिक्स चाहिए तो टेलीग्राम पे वी आर पुटिंग सम इम्पॉर्टेंट जीडी वैट टॉपिक्स. कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी हैं, सो आप चेकआउट कर सकते हो. आई एम पुटिंग द लिंक इन द फर्स्ट कॉमेंट, सो डू चेक देम आउट, डू ज्वाइन द चैनल एज वेल, ताकि आप रेगुलरली अपडेटेड रहो कि क्या चल रहा है. नेक्स्ट इंस्टाग्राम पे भी डू शो अस योर लव बिकॉज अ लॉट ऑफ अपडेट्स दैट यू मिस आउट इधर उधर से. तो आपको इंस्टाग्राम तो आप स्क्रॉल करते ही हो, तो आपको वहां से मिल जाएगी. एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना एंड डू हिट द like button as well. For more such updates, stay tuned to Super Grad Scat YouTube channel.